हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों मैं जो है ना आज घर का राशन लेने के लिए आया था यहाँ पे। और जैसे आप लोगों को पता है कि चावल आजकल नकली आया हुआ, प्लास्टिक का चावल जिसे बोल रहे हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे आया ना तो मुझे बायोगुरु की गाड़ी दिखी, तो मुझे ऐसा लगता है शायद बायोगुरु ना यहीं पे है। और आज मैं चावल के बारे में जो है ना उनसे पूछता हूँ। हाँ देखो, बायोगुरु यहीं पे है। ठीक है, हेलो सर। अरे क्या बात है भाई, यहाँ पे भी कैसे है सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल ले, इस समय राशन लेने आया हूँ, घरवाली लड़ेगी। अरे नहीं सर, आज मैं निकलने के लिए नहीं, आपसे कुछ जरूरी सवाल करने के लिए आया हूँ। काम कर रहा हूँ, जिस समय प्लीज इस समय डिस्टर्ब मत कर। अरे सर सुनिए, अरे एक मिनट, सुनिए चावल सर। क्या रेट है भाई? अरे सर चावल के बारे में ही पूछना है। क्या पूछना है? हाँ सर, एक माइक भी बताइए प्लीज। आपको पता है? अरे तेरा माइक ना बड़ा जबरदस्त है। जी सर। ठीक है, अब बता दूंगा, कोई बात नहीं सर देखिए, जैसे चावल है ना, आजकल मार्केट में क्या है कि तो चावल नकली आया हुआ है, जैसे प्लास्टिक का चावल आया हुआ है। हाँ है ना। तो सर इसके बारे में बताएंगे कुछ? भाई हम नकली क्यों खरीदेंगे? जिस दुकान पे खड़े हैं, इसकी पहचान कैसे करें सर? पहली बात तो तू ये सुन ले जी कि कम 2020 से 20 से जी नकली चावल का कंसेप्ट आया। हाँ। नकली नाम की चीज नहीं होती, जी पूरी की पूरी अफवाह है। जी। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि प्लास्टिक के चावल मार्केट में हैं। मैं तेरे को चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ और फिर क्यों बनाएगा ये भी बता दे रहा हूँ। जी। देख, मैं कोई से भी चावल है, इनमें इतनी वैरायटी रखे। हमारे कुलदीप भाई साहब हैं, सबसे ओरिजिनल और जेन्युइन चीज मिलती है। जी। मैं इनके पास आया हूँ, बहन बैठी है देख हमारी। हाँ जी। ठीक है, एक एक चीज का कांटा तोल के दे, मजा ले, कुछ भी चीज कम हो जाए और जेन्युइन रेट। आगे से तू भी आए तो सामान यहीं से लेना। जी जी जी। ये देख, थोड़े से चावल लिए मैंने हाथ में। हाँ जी। बहन ये पानी ले लूं? ये गिलास लिया भाई मैंने जी। इसके अंदर चावल डाल दिए। ओके। अपने आप देख ले क्या हुआ है, तैर रहे हैं, डूब गए। सर ये चावल तो डूब गए हैं। अगर ये तैर रहे होते तो चावल नहीं प्लास्टिक होते। ओके। प्लास्टिक हल्की होती है, डेंसिटी उसकी आप देख सकते जी। हो, ओरिजिनल है, इसलिए सारे के सारे डूब गए। जी। कोई सा भी देख ले, अभी टेस्ट कर ले। दूसरा क्या होता है, मतलब प्लास्टिक का जो चावल है उसका टेस्ट करने का ये है कि अगर पानी में और भी बहुत सारे हैं, बीच में बात कर रहे हो यार। अरे सर गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये गुस्सा नहीं है। हाँ बोलो, अब बोलो। बताइए सर, आप बताइए। चलिए, एक तरीका ये है जी। दूसरा क्या है, अगर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बता दिया, चावल को जला दे। जलाएगा तो प्लास्टिक की बदबू आएगी जी। हर प्लास्टिक में से आती है। हाँ जी। चावल जलाएगा तो राख बनेगा जी। ये भी नहीं हो रहा, 1 चम्मच तेल गरम कर, 4 चावल उसमें डाल, छोटी छोटी गोलियां बन के इधर उधर हो जाए, समझ ले प्लास्टिक है जी। ठीक है, अगर नहीं हो, जल रहा है तो समझ ले वो चावल है। बात समझ में आ गई? और अगर वो चावल तुमने खा लिया, नकली हो सकता है, अगर फिर भी तुमने वो चावल खाया है तो गट में कैंसर, गट कहते हैं इंटेस्टाइन को जी, लिवर में कैंसर हो सकता है, दिमाग काम करना बंद कर देगा, हर समय चक्कर आएगा, नींद नहीं आएगी। लेकिन ये अफवाह है। अब देखो उड़ी क्यों। निर्णय लिया जी, जमीन के अंदर ना न्यूट्रिएंट हो गया कम। अब इन चावल के अंदर ना विटामिन रिच होते हैं जी, और ये हो गया खत्म। ओके, तो ढेर सारे चावल लिए जी, माना 100 किलो लिए, उनको पीसा, उनके अंदर विटामिन मिलाई, उसके अंदर आयरन मिलाया, आयरन जी, उसके अंदर फोलिक एसिड मिलाया, और इन सबको मिला के उसको लुगदी बना के उनके चावल तैयार किए। ओके, 100 किलो चावल तैयार हो गए जी। अब अलग से जो 100 किलो चावल है उसके अंदर वो 1 किलो चावल मिला दिए। ठीक है, मार्केट में जो उन्होंने भेजा 100 किलो चावल में 1 किलो वो फोर्टिफाइड राइस है। इसको कहते हैं फोर्टिफाइड राइस, मतलब शक्तिशाली ताकत। ओके, तो क्या है, बाकी चावलों में तो चीजें अवेलेबल नहीं है, उन चावल में वो मिला के आ गया। वो दाना तुम्हें बाकी के चावल के दाने से अलग तरह का लगता है जी। ठीक है, तो बात ये होती है, उस दाने को तुम समझते हो प्लास्टिक आ गई। अरे भैया वो प्लास्टिक नहीं है, उसे चेक करवा के लैब में टेस्ट करवा लो, जिसकी दुकान से लाए हो उस पे केस कर दो फिर। ठीक है, बेमतलब में तुम दुकानदारी लोगों की खराब करते हो, फालतू की बात है। नहीं सर, दुकानदारी नहीं खराब। अब मैं जा सकता हूँ भाई साहब? जी जी, बहन तो हिसाब लगा दे। अरे यार तुम्हारा रोज का काम है, कहीं पकड़ लेते हो। नहीं सर, आपने चावल के बारे में जो मेरे मन में क्वेश्चन था ना, उसका बड़ा अच्छा आंसर दिया। तो हर चीज का अच्छा ही देता हूँ भाई, इसीलिए दिल से थैंक यू सर। कोई